बड़े घर की हवेली उस सुबह कुछ अलग ही खामोशी ओढ़े हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी किसी अनहोनी की आहट सुन रही हों। वर्षों से इस घर ने हंसी देखी थी, आंसू देखे थे, रिश्तों की जीत और हार देखी थी, लेकिन आज हवेली के हर कोने में एक अनकहा डर पसरा हुआ था। आज वह दिन था जब सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि दो जिंदगियों की तकदीर का फैसला होने वाला था, अहाना और अर्जुन की। अहाना उस सुबह बहुत पहले जाग गई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी बल्कि बीती रात के सवाल थे। वह पूजा के कमरे में बैठी दीपक जला रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। आज घर में पंचायत होने वाली थी, एक ऐसा फैसला जो उसके पूरे भविष्य को बदल सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि बड़े घर की बहू बनकर उसे अपने ही रिश्ते के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अहाना की जिंदगी में यह घर सिर्फ ससुराल नहीं था, यह उसकी पहचान बन चुका था। उसने हर रिश्ते को दिल से निभाया था, सास की सेवा, परिवार की इज्जत, परंपराओं का सम्मान। लेकिन फिर भी वह आज कटघरे में खड़ी थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसने चुपचाप सहना छोड़ दिया था। अर्जुन उस सुबह अपने कमरे में खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर वही हवेली थी, वही आंगन, वही पेड़, लेकिन उसे सब कुछ बदलाव लग रहा था। पहली बार उसे लगा कि यह घर, जिसकी रक्षा उसने हमेशा की थी, आज उसी से एक फैसला मांग रहा है, दिल का या जिम्मेदारी का। अर्जुन बचपन से सीखता आया था कि बड़े घर का बेटा कभी भावनाओं में बहकर फैसले नहीं करता। उसे सिखाया गया था कि रिश्ते निभाए जाते हैं, चुने नहीं जाते। लेकिन अहाना के आने के बाद पहली बार उसके भीतर का इंसान बेटे से ज्यादा पति बनने की जिद करने लगा था। अहाना और अर्जुन का रिश्ता शुरू से ही आसान नहीं रहा था। यह रिश्ता तय हुआ था, पर उसमें निभाने की सच्चाई थी। दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे को समझा, बिना जोर दिए, बिना सवाल उठाए। लेकिन बड़े घर में हर बदलाव खतरा बन जाता है। अहाना की सादगी, उसकी साफगोई और उसका सच बोलने का साहस कुछ लोगों को चुभने लगा था। घर की बड़ी बहू, रिश्तों की राजनीति और समाज की झूठी इज्जत सब मिलकर अहाना को कटघरे में खड़ा कर चुके थे। उस पर आरोप थे कि वह अर्जुन को परिवार से दूर कर रही है, कि वह अपनी जगह बनाने के लिए परंपराओं को चुनौती दे रही है। बड़े घर की हवेली सुबह की पहली किरण के साथ जाग तो जाती थी, लेकिन उसके भीतर की जिंदगियां अक्सर अधूरी नींद में ही रहती थीं। इस हवेली में सब कुछ था, इज्जत, दौलत, परंपराएं, नाम, लेकिन जो सबसे ज्यादा दुर्लभ था वह था सच्चा अपनापन। इसी बड़े घर में एक दिन अहाना बहू बनकर आई थी, और उसी दिन से उसकी जिंदगी एक ऐसी राह पर चल पड़ी थी जहां हर कदम मोहब्बत और इम्तिहान के बीच झूलता रहता है। अहाना साधारण घर से आई एक असाधारण लड़की थी। उसके सपने बड़े नहीं थे, लेकिन दिल बहुत गहरा था। बड़े घर की हवेली बाहर से जितनी भव्य और सजी संवरी दिखाई देती थी, भीतर से उतनी ही उलझी हुई थी। इस हवेली की दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं थीं, बल्कि उनमें वर्षों से छुपी चुप्पियां, अधूरे सच और अनकहे रिश्ते भी कैद थे। हर सुबह इस घर में परंपराओं के साथ होती थी और हर रात उन सवालों के साथ ढल जाती थी जिनके जवाब किसी के पास नहीं होते थे। इसी घर में एक दिन अहाना बहू बनकर आई थी, और उसी दिन से इस घर के सबसे छुपे हुए सच धीरे धीरे सामने आने लगे थे। अहाना का स्वभाव शुरू से ही शांत और सुलझा हुआ था। वह उन लोगों में से नहीं थी जो ऊंची आवाज में अपनी बात मनवाते हैं। वह चुप रहकर हालात समझती थी, रिश्तों को महसूस करती थी। जब उसकी शादी अर्जुन से हुई तो उसने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने का फैसला किया था। उसके लिए अर्जुन सिर्फ पति नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बांटना चाहती थी, सुख भी, दुख भी। अर्जुन बड़े घर का बेटा था, और इस पहचान ने उसे हमेशा दो हिस्सों में बांटकर रखा था। एक तरफ वह बेटा था
जिस पर पूरे परिवार की उम्मीदें टिकी थीं, और दूसरी तरफ वह पति था जो अपनी पत्नी को समझना और संभालना चाहता था। लेकिन इन दोनों के बीच संतुलन बनाना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। अहाना और अर्जुन का रिश्ता ऊपर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था। वे साथ रहते थे, साथ पूजा में बैठते